नमस्कार दोस्तों, आप सबके ही बातें ज्ञान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो अंत तक कहानी को ज़रूर देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की एक कहानी की ओर। एक बार एक जंगल में बहुत भयंकर तूफान आ गया। बहुत सारे पशु पक्षी या तो मर गए या न जाने कहाँ गायब हो गए, और जो बचा था उसको बहुत सारी चोटें आई थी। किसी के पैर में, किसी के हाथ में, किसी के शरीर में। उसी जगह एक पेड़ में बिल था जिसमें तोता रहता था। जब वो सुबह उठ के बाहर का नज़ारा देखा तो दंग रह गया। वो बाहर आया और घायल पशु पक्षी को बहुत मदद किए, और धीरे धीरे समय बीतता गया और सब ठीक हो गया। लेकिन एक दिन एक शिकारी आया उस जंगल में और तोता को पकड़कर चला गया। पशु पक्षी सब देखते रह गए, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वो उसके बस में था ही नहीं उसको हेल्प करना। तोता चिल्लाते रह गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुआ उसके पास आके शिकारी से मुकाबला कर सके और उसको बचा सके। शिकारी उस तोता को ले जाकर एक राजा को दे दिया। राजा ने एक सोने के सुंदर पिंजरा मंगवाया और उस पिंजरा में डाला। राजा बहुत खुश हुए और उस शिकारी को बहुत सारे रुपये, जवाहरात, सोने उसको इत्यादि भेंट किए। बोला, तुम मेरे लिए बहुत सुंदर सुगा लाया हो। वो शिकारी वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद तोता सोचने लगा कि ऐसे हम कब तक रहेंगे कैद बनकर। ऐसे ही हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। और राजा ने एक दिन जब बाहर आया तो राजा से तोता बोला, राजा साहब, हमें आप आज़ाद कर दीजिए। इसके बदले एक ऐसा फल दूंगा कि आप हमेशा जवान रहेंगे और आप अपने दुश्मनों से लड़ पाएंगे, अपनी शक्ति बढ़ा पाएंगे। आपका राज कोई नहीं छीन सकता। ऐसा फल में शक्ति है। आप जो बूढ़े हैं कभी नहीं होंगे, आप जवान ही रहेंगे, हमेशा हष्ट-पुष्ट रहेंगे। उस पर राजा ने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सही कह रहे हो, तुम भाग तो नहीं जाओगे। तब तोता ने कहा, मैं सच्चा और ईमानदार हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। राजा थोड़ा देर चुप रह गया और सोचने लगा। मन में सोचा, ये पक्षी झूठ भी बोल रहा है तो हमको क्या जाएगा, उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा, और यदि लेके आ गया तो क्या पता सच हो तो मैं जवान हो जाऊंगा। राजा थोड़ा देर सोचने के बाद उस तोता को आज़ाद कर दिया। तोता उड़ता हुआ राजा से बोला, राजा साहब, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन ये बात हम दोनों में ही रहना चाहिए, किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। राजा साहब बोला, ठीक है, तुम जल्दी आना। और तोता उड़ चला। तोता उड़ता उड़ता उसी जंगल में गया, उसी पेड़ पर जहाँ पे फल था। फल तोड़ लिया और तोता लेकर वापस लौट आया। लेकिन उसको लौटते समय बहुत अंधेरा हो गया, शाम हो गया, रात हो गया धीरे धीरे। तो सोचने लगा, अब तो मैं उस राज्य में नहीं पहुंच पाऊंगा, क्यों ना यहीं पे कहीं पे विश्राम किया जाए, कल मैं सुबह चला जाऊंगा। तोता को एक पेड़ में बिल दिखाई दिया। उसने सोचा, ये अच्छा घोंसला होगा, अच्छा घर होगा, क्यों ना उसको देखा जाए, वहाँ पे रात बिताया जाए। तोता वही किया, उस डाली पर जाकर बैठा और बिल को निरीक्षण किया, देखा ये हमारे लायक है कि नहीं। वो बिल बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था।
उसने सोचा रात यहीं पे बिता लिए जाए, और एक तरफ फल को रख दिया और तोता आराम करने लगे, सो गए। उसी डाली पर एक चील सांप को पकड़ कर लेकर आया और उसके ऊपर बैठकर उसको नोच नोच के खा रहा था। तो जो नोच नोच के खा रहा था चील, उसमें से खून टपक रहा था और वो खून उस तना के सट के बह रहा था और वो खून वहाँ पे सेब पे जा गिरा और उसी पे फल पे गिरता गया। तोता को कुछ आता पता नहीं था। सुबह होते ही उठकर तोता उड़ चला फल को लेकर और राजा साहब के पहुंच गया और राजा साहब से बोला तोता, राजा साहब मैं अपना वचन पूरा किया, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए, हमें आज़ाद कर दीजिए, ये आप फल लीजिए और आप जवान हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। तब राजा ने कहा ठीक है, लेकिन रुको, मैं पहले उस फल को चेक करूँगा, क्या पता तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, फिर तुझे मैं आज़ाद करूँगा। राजा ने वो उसमें से फल थोड़ा सा काट के उसका बहुत प्यारा कुत्ता था उसको खिला दिया और खाते ही कुत्ता मर गया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री को बुलाया और बोला इस तोते के हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दो, नहीं खाना देना, नहीं पानी देना, तड़प तड़प के मरने दो। अब मंत्री उस तोता को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। वो राजा ने बोला उस फल को कहीं गाड़ दो ताकि किसी मनुष्य को या किसी जीव को हाथ न लगे। मंत्री ऐसा ही किया। एक गांव के बाहर जाके उस फल को गाड़ दिया और वापस आ गया। कुछ दिन में बरसात हुआ, धूप हुआ, हर तरह के मौसम होता है। उसी में से एक पौधा निकला। उस पौधे पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि हो सकता है कोई से भी पौधा हो, लेकिन वो चमत्कारी पौधा था। बहुत जल्दी बढ़ गया और इसमें अच्छे अच्छे फल, सुंदर सुंदर फल निकल गए। बहुत खुशबू आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उस रास्ते से जाए तो फल खाए बिना रहे नहीं, ऐसा खूबसूरत फल निकला और खुशबूदार। अब राजा ने एक चेतावनी वहाँ पर डलवा दिया कि ये जहरीला फल है, उसके आसपास न जाए, उसको फल के तोड़ के न खाए, नहीं तो जान जा सकती है। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था, दूसरे राज्य का था। वो भूख से बहुत तड़प रहा था, प्यास भी लगा था। वहीं पे एक झील था, नदी था, वहाँ पे बैठ गया और वो आराम करने लगा। आराम करते करते उसको फल की सुगंध आया, तो उसको भूख भी लग रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना उस फल को तोड़ के खाया जाए। लेकिन तभी एक फल नीचे गिरा, तो उसने क्या किया, उस फल को धो के और खाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे फल खाया वैसे ही वो जवान होता गया, शरीर में परिवर्तन होता गया और वो देखते ही देखते एकदम जवान हो गया। जब गांव वाले को पता चला तो राजा साहब को भी बोले। राजा साहब बहुत खुश हुए और उस बूढ़ा को बुलाया और बताया सारा हाल। तो राजा बहुत खुश होकर खुद खाया, अपने रानी को भी खिलाया। बोला पहले मैं खाऊंगा फिर प्रजा को दूंगा, ताकि मरूंगा तो मैं ही मरूंगा, क्या पता झूठ ही बोला हो। लेकिन वो खाया तो उसके भी शरीर में परिवर्तन हुआ, वो भी जवान हो गए। फिर रानी को दिया, रानी भी जवान हो गया। अब तो खुशी का माहौल हो गया पूरे राज्य में। पूरे राज्य में फल सबको बंटवा दिया, सब खा खा के जवान हो गए। अब ऐसा लग रहा था सब जवान हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया, खुशियाँ ही खुशियाँ उस राज्य में आने लगे। अचानक एक तोता को याद आया। तोता को मंगाया गया और काल कोठरी से, और राजा साहब उस तोता से माफ़ी मांगते हुए कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुमको गलत समझा, मैं तुम्हें आज से आज़ाद करता हूँ, तुम आज़ाद हो। तब तोता ने कहा राजा साहब आप हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा आप सत्य को परखें, कोशिश कीजिए 100 गुनाहगार को सज़ा न मिले तो चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा न मत दीजिए।
नहीं मिलना चाहिए। आप राजा हैं, आपके आगे सब प्रजा नमस्तक रहता है, आपके हमेशा एक बार नहीं 1000 बार सोचे, समझे कर फैसला कीजिए। ये कहकर तोता उड़ गया। राजा देखते रह गया और राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। दोस्तों, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी किसी को बोलने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। तभी जाकर अपना वचन बोलना चाहिए, अपना कुछ कहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो में। राधे राधे, राधे राधे।